की सदस्यता जाने के बाद अब जिस तरह से बंगला खाली करने के ऑर्डर दिए गए, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में एक कैंपेन चला रही है कि राहुल हर घर में यहाँ पर आ सकते हैं, इस तरह के ट्वीट्स भी शुरू हो रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? तो मकान तो जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जब भी मेरे पास 30 दिन की वैलिडिटी थी सदस्यता जाने के बाद। गुप्ता जी और मैं आज सरकार में कैबिनेट में हैं। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, नई सरकार आएगी, हम कंटिन्यू करेंगे, ये तो किसको पता है भविष्य में क्या होगा। मगर जिस दिन सदस्यता या पोस्ट जाएगी उसके बाद ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप खाली करो। आना, किसके घर में आना कोई रोक सकता है? अगर मैं कल आपको फ़ोन कर दूँ चाय पीने आ रहा हूँ, आप भी तो खुशी के साथ बुलाओगे। तो ये कहना कि हर घर में आ सकता है तो कोई रोक नहीं है, प्रतिबंध तो है नहीं। मगर किसी के अपमान का है या लोकतंत्र के रक्षा का है, ये बनाया जा रहा है। देखो, जहाँ बात सदस्यता जाने की आती है, डेफर्मेशन का केस था, कोर्ट ने फैसला किया। अगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देनी है तो सुपीरियर कोर्ट में जाओ। और ये कहना कि मिसयूज ऑफ मशीनरी है, ये तो मैं तो आज भी आपके आगे कहता हूँ। चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 13 में सजा हुई थी, उस समय हम भी कहते थे कि मिसयूज ऑफ मशीनरी है। तो इसका मतलब तो कांग्रेस जो आज बात कह रही है, 2013 की हमारी बात के ऊपर मोहर लगा रही है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से मशीनरी का दुरुपयोग किया। 2024 को लेकर किस तरह से तैयारियां में जुटी है गठबंधन को लेकर? देखिए, पूरी तौर पे तैयारी है और दोनों पार्टियां मिलकर प्रदेश में 3.5 साल से अच्छी सरकार चला रही है, सफल सरकार चला रही है, प्रोग्रेसिव सरकार चला रही है और आगे भी इसी तरीके से 1.5 साल ये सरकार प्रदेश में चलेगी। ये कहना कि तैयारी है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल हो चाहे रीजनल हो, वो अपने एरिया को पूरी तरह कवर करती है और दोनों पार्टियां अपनी दौर पर काम कर रही है। और दोनों ही क्यों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो INLD हो, चाहे और कोई दल हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहे कि नहीं, हम तो आधी विधानसभाएं, आधी लोकसभाओं पर ही काम करेंगे आधे प्रदेश में। जिस दिन आपने प्रदेश को आधा कर दिया तो प्रदेश की जनता भी आधा कर देगी। अजय जी कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हुए, वर्कर हुए काम नहीं हुए सरकार में, वो माफी मांग रहे हैं। कौन? अजय जी काम किसके नहीं हुए, मैं तो ये मान नहीं सकता। देश भर के अंदर भरपूर डेवलपमेंट वर्क्स कोविड काल के बावजूद भी चलाए और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है नॉन वायबल, नॉन फिजिबल होती है और 100% तो मेरे को लगता है भगवान भी काम पूरे नहीं कर सकते। प्रेमलता है, वो आरोप लगा रही है उचाना विधानसभा में जो वादे दिए थे पूरे नहीं। चलो मेरे से ये बता दो कौन सा पूरा नहीं हुआ। बल्कि ये गुप्ता जी खड़े हैं, रिसेंटली अभी हरियाणा का ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का मॉडल फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर कहीं बनेगा तो उचाना में बनेगा और कितने युवाओं को उससे प्रशिक्षण भी मिलेगा और रोजगार के एक अवसर इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर भरपूर मिलने का काम है। दिग्विजय कह रहे हैं कि वो गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे ब्रिजेंद्र, तो क्या आपको लगता है निभा रहे हैं? चलो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। ठीक है सर। बता दीजिए क्या रामनवमी के इस अवसर पर आज खुशी की बात है कि 171 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं, जिसमें 25 करोड़ के पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम भी हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टमेंट में काम आएंगे, उनका आज इनॉग्रेशन हुआ है। और एक और जहां हमारी बाउंड्री वॉल एयरपोर्ट की लगभग मई के मिड में कंप्लीट हो जाएगी। वॉच टावर्स जो आगे लगने हैं, आज उनका भी इनॉग्रेशन किया गया है कि वॉच टावर्स के पुलिस के जो हमारे साथी यहाँ निगरानी में रहेंगे, उस व्यवस्था को भी प्रॉपरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हम मॉनिटर कर पाएँ। जो हमारा टैक्सीवे का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो एडवांस लैंडिंग सिस्टम के लिए लाइटें लगनी हैं वो आ चुकी हैं, कोर कटिंग हो चुकी है और उनकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उस प्रोसेस को अगले महीने हम शुरू कर देंगे, जिसके बाद फाइनल लेयर DBM की लगकर
आगे की जो व्यवस्था है उसको ले जाया जाएगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग टर्मिनल है ये 30 की कैपेसिटी का था, इसको भी हम टेम्परेरी तौर पर 50-55 लोगों की कैपेसिटी का एक्सपैंड करेंगे और साथ में नए टर्मिनल की जो ड्राइंग्स आज आई हैं हमारे कंसल्टेंट्स के माध्यम से, उसको भी अब टेंडर स्टेज पे हम ले जाने का काम करेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी जल्द से जल्द शुरू हो। आइसोलेशन बे क्योंकि ज़रूरी होती है, किसी भी एयरपोर्ट पर अगर कोई हाईजैकिंग सिचुएशन आ जाए उसकी ड्राइंग भी फाइनलाइज है, उसका भी काम जल्द शुरू कर लिया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि पैरेलली हमने पुटअप किया था कि जितनी गवर्नमेंट की अप्रूवल्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, वो सारी अप्रूवल्स एयरपोर्ट को मिल चुकी है, ड्राइंग्स आ चुकी है और फ्लड लाइक सिचुएशन भी हमारा कैसे एयरपोर्ट सुरक्षित रहे उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। अब तो जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जल्द से जल्द हम यहाँ ऑपरेशन शुरू कराएं और हमने टारगेट लिया है कि 1 नवंबर से पहले हिसार एयरपोर्ट से, RCS स्कीम में भी हम हिसार एयरपोर्ट को दोबारा डलवा दिया है। 9 रूट्स हमने पोर्ट्रे करे, यहाँ से 48 सीटर एयरक्राफ्ट हम अलग अलग प्रदेशों की टूरिस्ट भी और उसके साथ साथ रीजनल जो रिलीजियस स्पॉट्स हैं वहाँ तक की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाए। जी, फ्लाइंग क्लब को लेकर क्या रहेगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती थी और ड्रोन ट्रेनिंग की भी बातें हुई थी, लाइसेंस वगैरह। आज एयर इंडिया की टीम भी आएगी, उनके साथ जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशंस यहाँ से चलाने हैं, जिस हैंगर में हम खड़े हैं वो इंस्पेक्शन कर जाएंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 100 से 200 पायलट एयर इंडिया भी हिसार में ट्रेन करने का काम करेगी। उसके साथ साथ 3 अलग अलग और कंपनीज़ हैं जो हिसार में FTO शुरू करना चाह रही हैं, उसके लिए भी जल्द सरकार की ओर से ओपन टेंडर हम इशू करेंगे, जिसमें उन युवाओं को अवसर मिले कि हरियाणा की धरती पर वो ट्रेन हो। 2 चीज़ों को लेकर हरियाणा में लगातार धरने चल रहे हैं, दोनों को आपसे उम्मीद है। दूरदर्शन वाले भी धरना दे रहे हैं, तलवंडी राणा भी धरना दे रहे हैं। दूरदर्शन की मेरी अनुराग जी से बात हुई थी, ऑपरेशंस कट डाउन करे गए हैं, मगर जो DD किसान है चैनल जिसका ऑपरेशन आज पूसा से किया जाता है, उसका एक सब सेंटर हिसार शिफ्टिंग के ऊपर उनने फाइल चलाई है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द DD किसान को 8 घंटे तक का रिले HAU लुवास की मदद से हम हिसार से करवा पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि दूरदर्शन के मेजॉरिटी सेंटर्स उनने बंद करे और कट डाउन करे। बॉम्बे में 4 बिल्डिंग्स को उनने 1 बिल्डिंग में शिफ्ट किया, इतना कॉस्ट कटिंग पे वो आए हैं। और डिजिटलाइजेशन के ज़माने में अगर मैं आपसे भी पूछूं तो ये मोबाइल और ये छोटे कैमरे ये तो अब आए हैं, पहले तो बड़े बड़े कैमरे लिए जाते थे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद ज़रूर IT इंडस्ट्री में बदलाव आया है, मगर उसको देखते हुए भी जो DD किसान है उसका एक हम टाइम स्लॉट हिसार लाने का प्रयासरत है। जहाँ तलवंडी राणा की बात है, प्रोजेक्ट नहीं रोका जा सकता, प्रोजेक्ट अपना चलता रहेगा, समय अनुसार हमने इसको कंप्लीट करना है। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हमने उनके लिए किए थे फॉर द टाइम बिंग कि नागरिकों को दिक्कत ना आए, उनको बताकर ही उस रनवे की जो क्रॉस कटिंग थी उसको बंद किया गया। मगर आने वाले टाइम में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी लिखित में भेज दिया है कि हमारी बाउंड्री वॉल के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हमें 15 एकड़ ज़मीन चाहिए, उसके बदले में ही फॉरेस्ट की ही ज़मीन के साथ लगती हुई 15 एकड़ ज़मीन हम तबादले में उनको देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो प्रोसेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल लैंड ट्रांसफ़र का भी और पेड़ों के काटने का भी आता है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा इन द मीनवाइल हम इसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करवा लेंगे और कंप्लीट करवाकर रोड जो हमने बाउंड्री की पेरिफेरी पे बनानी है, सिक्योरिटी के सारे मापदंड देखते हुए उसका काम शुरू। सर, रीजनल कनेक्टिविटी के तहत तो ये हवाई अड्डा आ जाता है, लेकिन MRO की बात करते हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करते हैं तो जेवरा में जो हवाई अड्डा का उद्घाटन पीछे हुआ तो उसके बाद कहते हैं कि हिसार के अंदर ज़रूरत नहीं रह जाती है।
ज़रूरत कैसे आएगी, कब आएगी, ये आप भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, मैं भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। आज से 10 साल पहले 1 करोड़ नागरिक भी जहाज में नहीं बैठते थे और रेल पर लोड रहता था। आज सेकंड क्लास एसी जो कोच होती है ट्रेन की, उसमें 14 करोड़ नागरिक ट्रैवल करते हैं। वहीं जहाज के अंदर इकोनॉमी क्लास की अगर मैं बात करूं तो 16 करोड़ से ज़्यादा नागरिक ट्रैवल करते हैं। ये बदलाव है और ये आने वाले समय में जो जहाज़ों की स्ट्रेंथ 200 थी, आज हम 940 पे पहुंच गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेडिक्शन है कि 2025 तक ये 1500 जहाज हिंदुस्तान में होंगे। उनको मेंटेन कहाँ किया जाएगा, उनको रखा कहाँ जाएगा, ये सारे सवाल हमें भी एनालाइज करने हैं और कौन पहले मोर्चा मारेगा ये देखना होगा। जेवर से हम 2 साल आगे हैं। अगर कोई भी साथी जेवर गया हो, आज जाकर देख कर आओ। अभी तो वहाँ फर्स्ट लेयर जो WBM की है वो डलनी शुरू हुई है। हमारा तो रनवे कोर कटिंग होकर लाइट फिक्सेशन तक की स्टेज पे आ गए और फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो है उसको हिसार केटर करेगा। अगर हम एयर इंडिया को यहाँ हम FTO के लिए ले आते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो 400 से ज़्यादा एयर इंडिया ने नए एयरबस के जहाज A350 खरीदे हैं, उसका MRO एयर इंडिया फिर यहीं लाने का काम करेगा। सर, हवाई जहाज कनेक्टिविटी की तो बात होगी, काफ़ी टाइम से डिमांड है कि इस हिसाब से चंडीगढ़ रेल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। रेल कनेक्टिविटी का जो पोर्शन था, पिछली गवर्नमेंट में प्रपोजल भेजा गया था HIRD की तरफ से कि हांसी नारनौल जींद को जोड़ा जाए जिससे हिसार चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी हो। उसका रेलवेज ने सर्वे कराकर अपनी रिपोर्ट दी है कि वो नॉट फीजिबल है। मगर जो उकलाना से नरवाना कनेक्शन की बात थी, अब जाखल जाके ट्रेन मुड़ के आती है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर फिर HIRD और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज काम करेगी। मगर हिसार की जो वायबिलिटी दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ने की थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और वो फिजिबल है। अब रेलवे को हम लिख कर भेज रहे हैं कि रेलवे जो झज्जर से लेके फारूक नगर तक का लिंक है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच का है, उसका एक्विजिशन प्रोसेस शुरू करें। स्टेट उसमें अपनी 50% इक्विटी डालेगी। सर, एलिवेटेड रोड के बारे में सर क्या? उसका तो बजट अनाउंसमेंट होगी। 723 करोड़ रुपए का बजट प्रोविज़न हमने रख दिया है। उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जाइका है जापान का बैंक, वो 2% इंटरेस्ट पे लोन देता है। स्टेट लोन ले जैसे ही लोन मिलेगा इसका टेंडर हम इशू करेंगे। also